महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हो चुका है और दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या कल के दिन होगा। अमावस्या की तिथि होने के कारण इस स्नान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या को दूसरे अमृत स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। मौनी अमावस्या का दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण तर्पण और पिंडदान के लिए उत्तम माना जाता है। माघ माह में अमावस्या की तिथि 28 जनवरी मंगलवार को रात 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:07 से शुरू होकर 5 मिनट तक है। प्राचीन भारत की पवित्र नगरी प्रयागराज में हर 12 वर्ष बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। यह अवसर केवल स्नान और पूजा का ही नहीं, बल्कि चमत्कारिक घटनाओं और गूढ़ रहस्यों से भी जुड़ा रहता था। इस बार भी कुंभ मेले में ऐसा ही कुछ हुआ। एक साधारण से ग्रामीण युवक आरव, जो कि कुंभ स्नान करने आया और स्नान करते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके माता पिता खेती कर गुजारा करते थे। वह हमेशा से आध्यात्मिकता और चमत्कारों में विश्वास रखता था, लेकिन उसने कभी कोई ऐसी घटना अपने जीवन में नहीं देखी थी जो उसके विश्वास को मजबूती दे सके। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने महाकुंभ के महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि महाकुंभ का जल हर व्यक्ति के पाप धो सकता है और जीवन को नया मोड़ दे सकता है। यह सुनकर आरव ने ठान लिया कि वह इस बार महाकुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाएगा। महाकुंभ मेले के दिन आरव अपने परिवार से विदा लेकर प्रयागराज पहुंचा। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। करोड़ों लोग, साधु तुग्ध लोग, साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु गंगा के किनारे इकट्ठा हुए थे। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे और पूरा वातावरण दिव्यता से भरपूर था। आरव ने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पैर किसी चीज से बंध गए हैं। वह डर गया और पानी के भीतर ही संघर्ष करने लगा। तभी उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने उसे पानी के भीतर से खींचकर बाहर निकाला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यहां आना केवल एक डुबकी लगाने के लिए नहीं था। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाना ही तुम्हारे इस यात्रा का उद्देश्य था। आरव ने विस्मित होकर पूछा, आप कौन हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं उन साधकों में से हूं जो महाकुंभ के समय विशेष अवसर पर प्रकट होते हैं। तुम पर एक विशेष जिम्मेदारी है। अपने गांव लौटो और लोगों को सेवा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाओ। आरव ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। जब वह गांव लौटा तो उसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा आ चुकी थी। उसने गांव में एक आश्रम बनाया और लोगों को योग, ध्यान और समाज सेवा के महत्व को समझाया। महाकुंभ के उस चमत्कार ने न केवल आरव के जीवन को बदला, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। यह कहानी साबित करती है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन को परिवर्तित करने का अवसर भी है।